हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए नॉलेज चैनल। साथ में आज हम बात करेंगे एसएससी 10+2 कॉम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल 2022 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्रोसेस साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी ना हो। तो सिंपली साथियों, हम सबसे पहले आते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपली साथियों, मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपली साथियों, हम कर लेते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है नोटिस ऑफ कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022। तो सिंपली साथियों आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सिंपली साथियों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सिंपली साथियों यहाँ पे 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट देखने को मिल जाती है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सिंपली साथियों यहाँ पे 4 जनवरी 2023 यहाँ पे आपको लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 4 जनवरी 2023 तक आप इसका चालान पे कर सकते हो। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो सिंपली साथ ही आप यहाँ पे 4 जनवरी 2023 तक यहाँ पे आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हो। देन साथ ही आपको देखने को मिल जाता है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो सिंपली साथ ही आप यहाँ पे 5 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। देन साथ ही आपको देखने को मिलता है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान। तो यहाँ पे सिंपली साथियों आपको जो भी चालान आपने ऑफलाइन जनरेट किया था उसको बैंक जमा कराने की तारीख आपको यहाँ पे 6 जनवरी 2023 दी गई है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ करेक्शन। तो सिंपली साथियों यहाँ पे डेट ऑफ जो करेक्शन दी गई है वो सिंपली साथियों आपको 9 जनवरी 2023 से लेके 10 जनवरी 2023 तक दी गई है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है शेड्यूल ऑफ टायर। तो सिंपली साथियों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी मार्च 2023 तक रहने वाला है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है शेड्यूल ऑफ टायर सेकंड। तो सिंपली साथियों जो आपका सेकंड पेपर है उसका आपको नोटिफिकेशन बाद में आपको जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाता है टू बी नोटिफाइड लेटर। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है एज लिमिट। तो सिंपली साथियों आपकी जो एज रहने वाली है वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट की जाएगी। सिंपली साथियों आपको यहाँ पे एज 18 वर्ष से 27 वर्ष के समथिंग आपकी एज देखने को मिल जाती है। देन इसके बाद साथियों आपको देखने को मिल जाता है एज रिलेशन। तो साथियों यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलेशन देखने को आपको मिल जाएगा। तो सिंपली साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों आपको नीचे आने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 4 जनवरी 2023। तो सिंपली साथियों यहाँ पे एलडीसी जेएसए डीओ इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे 12th पास होना अनिवार्य है। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है हाउ टू अप्लाई। तो इस फॉर्म का आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सिंपली साथियों यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली साथियों आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली साथियों ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली साथियों आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों कुछ ऐसा पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है यूजर नेम पासवर्ड। यानी सिंपली साथियों यदि आप इस पे एसएससी पे आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो सिंपली साथियों आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन साथियों आप अपना पासवर्ड या फिर एसएससी आईडी भूल चुके हो तो सिंपली साथियों आपको यहाँ पे आ जाना है फॉरगॉट पे आने के बाद में सिंपली साथियों आपका जो भी स्टडी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में सिंपली साथियों आपकी जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पे आपकी जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे ईमेल आईडी दी थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है। देन साथियों आपके जो भी मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद में साथियों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को सिंपली साथियों यहाँ पे आप फिलअप कर दे। साथियों आपको ध्यान देना है कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से एक ही ओटीपी यहाँ पे फिलअप करनी है। देन साथियों आपको नीचे एक कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप ध्यानपूर्वक भर ले। कैप्चा फिलअप कर देने के बाद में साथियों आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का। सिंपली साथियों सबमिट पे आप क्लिक कर दें। देन क्लिक करने के बाद में सिंपली साथियों आपको यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाती है। तो सिंपली साथियों आप इसको कॉपी कर ले। देन साथियों आपको देखने को मिल जाती है आपकी रजिस्टर्ड आईडी। तो सिंपली साथियों आप इसको कॉपी कर ले। आप इसको नोटपैड पे भी सिंपली कॉपी करके रख सकते हो। देन कॉपी करने के बाद में सिंपली साथियों आपको एक पासवर्ड दे देना है। तो सिंपली साथियों आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल देन सेकंड लेटर स्मॉल और फिर एक सिंबल और कुछ भी 1 2 3 या कुछ भी आपको एक नंबरिंग दे देनी है। सिंपली साथियों ये देने के बाद में आपको इस पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो कि आपको नए पासवर्ड बनाने हैं। फिर साथियों आपको इसको सबमिट कर देना है। सिंपली साथियों जो स्मॉल पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे नहीं लेगा। तो सिंपली साथियों आपको कम से कम 8 कैरेक्टर के आपको यहाँ पे पासवर्ड बना देने हैं। सिंपली साथियों आपको 8 कैरेक्टर के पासवर्ड बना देना है और सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद में आपको देखने को मिल जाता है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड कंटिन्यू। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है यदि आप पहले से एसएससी आईडी पे रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप एसएससी जीडी का मैंने अलग से एसएससी
वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वीडियो पहले से बना दिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो साथियों। देन साथियों हम कर लेते इसको लॉगिन। तो सिंपली साथियों मैंने जो कि अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। देन साथियों मैंने अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर लिया है, तो सिंपली साथियों मैं मेरे जो यूजर नेम है मैं यहाँ पे एक बार फिलअप कर देता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप कर देने के बाद में साथियों आपको यहाँ पे कैप्चा देखने को मिल जाता है, तो सिंपली इस कैप्चा को आपको ध्यानपूर्वक फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट एप्लीकेशन। तो सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है कॉम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल 10+2 फॉर एग्जामिनेशन 2022। तो सिंपली साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अप्लाई। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में सिंपली साथियों आपकी जो भी डिटेल है जो आपने एसएससी रजिस्ट्रेशन के तौर पे दी थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली साथियों मैंने एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वीडियो एसएससी जीडी के फॉर्म में बना दिया है, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। तो सिंपली साथियों आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज दे देनी है। सिंपली साथियों आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पे आपको एक एग्जामिनेशन सिटी आपको दे देना है, जो भी आपको ठीक लगे वो एग्जामिनेशन सिटी आपको यहाँ पे दे देना है। देन साथियों आपको यहाँ पे सेकंड एग्जामिनेशन सिटी दे देना है। सिंपली साथियों आपको 3 सेंटर यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज देनी है। तो सिंपली साथियों आपको जो भी लैंग्वेज सुटेबल रहे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप दे दे। मैं यहाँ पे इंग्लिश दे देता हूँ। देन साथियों आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये पूछ रहा है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास साइंस स्ट्रीम, यानी आपने जो 12th स्टैंडर्ड पास की है वो साइंस स्ट्रीम के साथ पास की, यानी आपके मैथमेटिक्स और साइंस था। तो सिंपली साथियों यदि आपके हैं तो आपको यस देना है, अन्यथा आपको इसको नो कर देना है। फिर आपको साथियों ये पूछ रहा है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन। तो सिंपली साथियों इसमें आपको नो कर देना है। यदि आप एक एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यस करना है। देन साथियों इसको नो कर देना है। नो कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये पूछ रहा है आपसे वेदर सीकिंग एज रिलेशन, कि आपको एज में छुटकारा चाहिए। तो सिंपली साथियों मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपली साथियों मेरी यहाँ पे ग्रेजुएशन है। तो सिंपली साथियों मैं यहाँ पे अपनी जो ग्रेजुएशन है यानी मैंने बीए किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बीए दे देता हूँ। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिंपली साथियों यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड जरूरी है, तो मैं यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड दे देता हूँ। देन साथियों आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो सिंपली साथियों आपको यहाँ पे पास कर देना है। पास करने के बाद में ये साथियों आपसे पूछ रहा है पासिंग ईयर, यानी आपका पासिंग ईयर क्या है। देन साथियों आपसे पूछ रहा है पासिंग ईयर, यानी आपका पासिंग ईयर क्या है। तो सिंपली साथियों आपकी 12th का आपने कब कंप्लीट की है उसका पासिंग ईयर आपको यहाँ पे दे देना है। देन साथियों आपसे पूछ रहा है स्टेट। तो सिंपली साथियों आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे दे देना है। देन साथियों आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो सिंपली साथियों आपका जो भी बोर्ड है, तो सिंपली मेरा बीसीआर यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैं यहाँ पे वो दे देता हूँ। देन साथियों पूछ रहा है रोल नंबर। तो सिंपली साथियों जो मेरे रोल नंबर है मैं यहाँ पे एक बार सही से फिलअप कर देता हूँ। रोल नंबर फिलअप कर देने के बाद में सिंपली साथियों ये पूछ रहा है परसेंटेज। तो सिंपली साथियों जो भी मेरी परसेंटेज है मैं यहाँ पे एक बार फिलअप कर देता हूँ। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक यूज और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एसेसरीज जॉब अपॉर्चुनिटी। तो सिंपली साथियों आपको इस पे यस कर देना है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो सिंपली साथियों यहाँ पे अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन 6 सितंबर 2022, यानी आपका जो फोटो होना चाहिए वो 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। देन साथियों आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो सिंपली साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि फोटोग्राफ्स कैसा होना चाहिए। तो सिंपली साथियों इस बार एसएससी ने किसी प्रकार की डेट मेंशन करने के लिए नहीं कही, लेकिन इसमें साथियों आपको ध्यान देना है कि आपका फोटोग्राफ सिंपली ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ब्लर नहीं होना चाहिए, कलरफुल अलग से नहीं होना चाहिए। देन साथियों कोई कैप नहीं पहनी हो, ब्लर नहीं हो। देन साथियों आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से उल्टा नहीं हो, ऐसे छोटी साइज में नहीं हो, ऐसे आपको गूगल नहीं पहने हो। सिंपली साथियों आपका जो एक्सेप्टेबल फोटो होगा वो सिंपली ऐसा होगा। तो देन साथियों आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपका जो भी फोटो है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन साथियों हम आ जाते हैं चूज फाइल पे। तो सिंपली साथियों आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में आपका जो भी फोटोग्राफ है उसको आपको अपलोड कर देना है। साथियों यदि आपको डेट मेंशन करना है फोटो भी, तो आप डेट मेंशन कर सकते हो। एसएससी ने किसी प्रकार से डेट मेंशन करने के लिए नहीं बोला गया। यदि आप चाहो तो इस पे आप डेट मेंशन कर सकते हो, डीओपी यानी डेट ऑफ फोटोज की डेट मेंशन कर सकते हो। देन साथियों यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन आफ्टर 6 सितंबर 2022। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, यानी आपका फोटो 6 सितंबर 2022 का ही है।
देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है चूज फाइल। तो सिंपली साथियों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने। साथियों आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके जो पासपोर्ट साइज की जो साइज रहने वाली है वो 20 से 50 KB और जो सिग्नेचर की साइज रहने वाली है वो 10 से 20 KB। देन साथियों इसको आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सिंपली साथियों यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया गया है उसको आपको सही से फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद में आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली साथियों आपको प्रीव्यू पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे एक बार सही से आपने जो डिटेल फिलअप की है उसको आपको सही से चेकआउट कर लेना है। सिंपली साथियों आपको सभी डिटेल को सही से चेकआउट करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए साथियों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू का। सिंपली साथियों आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में सिंपली साथियों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यदि आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो आप इसमें करेक्शन कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एडिट मॉडिफाई का। तो सिंपली साथियों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यदि आपको किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है और यदि आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करना तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इन सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली। सिंपली साथियों आपने यहाँ पे सभी डिटेल से ही चेक कर ली तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में सिंपली साथियों आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हो चुका है। क्या आप इसका पेमेंट करना चाहते हो या प्रिंट लेके बाद में पेमेंट करना चाहते हो। तो सिंपली साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ पे इस क्लिक कर देना है। इस क्लिक कर देने के बाद में ये आपसे पूछ रहा है मोड, यानी आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है या फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है। तो सिंपली साथियों यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे एक पेमेंट के लिए बिल जनरेट करना होगा। तो सिंपली साथियों यहाँ पे ऑनलाइन कर लेना सबसे सुविधाजनक होता है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली साथियों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो सिंपली साथियों यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी के लिए पेमेंट देखने को मिल जाता है। तो सिंपली साथियों मैं यहाँ पे आपको SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली साथियों मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद में सिंपली साथियों आप ये मेरे से पूछा है कि यूजर आईडी, तो सिंपली साथियों जो भी मेरी यूजर आईडी मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ। देन साथियों ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो सिंपली साथियों जो भी इसके पासवर्ड है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। पासवर्ड फिलअप करने के बाद में सिंपली साथियों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में सिंपली साथियों आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 8 नंबर की एक OTP आपको प्राप्त होगी। OTP यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। OTP फिलअप कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में साथियों थोड़ी सी प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद में साथियों आपको इस पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। देन साथियों आपको देखने को मिल जाता है गो टू डैशबोर्ड, तो सिंपली साथियों आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में सिंपली साथियों आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको देखने को मिल जाता है पेमेंट स्टेटस, तो सिंपली साथियों आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको देखने को मिल जाता है आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसकी आपको एक प्रिंट लेके रख लेनी है। देन साथियों आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद सिंपली साथियों आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट का, तो सिंपली साथियों आपको इस पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में साथियों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी प्रिंट आउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सिंपली साथियों आप इसको या तो प्रिंट लेके भी रख सकते हो या फिर इसको डाउनलोड करके रख दे। देन डाउनलोड करने के बाद में सिंपली साथियों आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको SSC का फॉर्म, SSC 10+2 का फॉर्म आपको कैसे फिलअप कर देना है इसकी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दी है। तो आई होप साथियों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।